नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनिल एकेएस में। दोस्तों, हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि को बहुत बेहतरीन तरीके से उसके 4 पार्ट को पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि को, दूसरा हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि को, तीसरा पढ़ा वृद्धि स्वर संधि को और चौथा हमने यण स्वर संधि को पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरे उदाहरण को देखते हुए इसको पूरे अल्टीमेट तरीके से पढ़ लिया था। उसके आगे आज हमारा लास्ट इसमें बचा हुआ है अयादि संधि। अयादि संधि को आज हम पढ़ करके स्वर संधि को पूरी तरह से समाप्त करेंगे तथा उसके आगे फिर व्यंजन और विसर्ग संधि को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अयादि संधि, हम पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि जिस तरह हमने अभी तक जो चारों संधियां पढ़ी है उसको सूत्र के माध्यम से देखा है, उसी प्रकार हम अयादि संधि को देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका होता है एचो याव यावा। यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देते हैं नीचे। इसका सूत्र होता है एचो याव यावा। इसका क्या सूत्र होता है? एचो याव यावा, ये इसका सूत्र होता है अयादि संधि का। अब इसमें हम देख देंगे प्रत्याहार निकालेंगे। इसमें कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार। देखिए एच प्रत्याहार है, तो यहां हम देखते हैं एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं हम इसको जानते हैं कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 स्वर एच प्रत्याहार में आते हैं। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो याव यावा तथा इसमें एच प्रत्याहार होता है। एच प्रत्याहार में ये 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम साइड में लिख देते हैं ए का ए का, ऐ का, ओ का और औ का। ए का ऐ हो जाएगा, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव, औ का आव हो जाता है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है अयादि संधि की। तो जैसे हम देखते हैं इसमें इसका उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें एच प्रत्याहार आएगा। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 स्वर आते हैं। तो जब ए या ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं, फिर आगे उसके उदाहरण को देखते हैं। इसमें कौन कौन सा उदाहरण किस प्रकार बनेगा और किस प्रकार हम उसको हल करेंगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए उदाहरण में जैसे पहला है नयन। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नयन, नयन है।
इसका संध विच्छेद क्या होगा नयन का? नयन का संध विच्छेद ने प्लस अन, इसका संध विच्छेद होगा ने प्लस अन, ने प्लस अन इसका संध विच्छेद होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि ने प्लस अन से हम नयन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से। अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया कि ने प्लस अन दे दिया गया, पूछ लिया गया कि यह किस शब्द का संध विच्छेद है, अब आपको शब्द ढूंढना है, शब्द बनाना है, तो आप किस प्रकार बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा ये 4 फार्मूला इसमें है। ए ऐ ओ औ, उसका रूपांतरण किसमें होता है? ऐ आय औ आव में। तो हम इसी के आधार पर हम इसको बनाएंगे। हम देखेंगे कि ना में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, ए की मात्रा हम यहाँ निकाल लिए। फिर हम देख रहे हैं अन में कि कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटा स्वर लगा हुआ है। कि ने में ए है और अन में आ स्वर है, ये दोनों स्वर है क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, इसी कारण स्वर संधि में क्या इसका स्वरों का मेल होता है। तो ने में ए आ गया और अन में आ निकल आया। इसका बनेगा क्या? ए का हम आपको बता चुके हैं, ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका अय में परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? अय बन जाएगा, अय बन गया। तो ने का ने प्लस अय, ए और आ का अय में बदल गया, तो हम यहाँ देखेंगे अय में इसका रूपांतरण हो गया, अय बनेगा। तो इसकी मात्रा आ तो ये है, आ से आ यहाँ बन जाएगा, ए प्लस आ का अय में परिवर्तन हो गया। अब ए अय कहाँ लगेगा? ये जो अय बना हुआ है ए आकर के ना में, ने में आकर के ऐड होगा, ने में जब ऐड होगा तो किस प्रकार ये बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ना जो हमारे ए की मात्रा निकल के यहाँ आ गई, तो सिर्फ बचा क्या है? ना बचा है। वो भी कौन सा ना बचा हुआ? आधा ना बचा हुआ। जब उसमें स्वर निकल गया, किसी व्यंजन से कोई स्वर निकलता है तो वह व्यंजन आधा ही रहता है, तो इसमें ए की मात्रा निकल करके यहाँ चली आई, तो बचा क्या है? ना बचा, वो भी आधा ना बचा हुआ है, तो हम इसमें हलंत लगाएंगे। फिर हम इसको जोड़ेंगे आय। जब आय इसमें आ जाएगा तो हम देखो यहाँ से एक स्वर निकल के यहाँ आ गया, फिर इसमें एक स्वर आके ऐड हो जा रहा है, तो ये हम हलंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब यहाँ आधा हो जा रहा है, ए की मात्रा निकली, फिर छोटे आ की मात्रा जाके इसमें जुड़ गई, तो फिर जाके पूरा हो जाएगा, तो इसको हलंत को हम हटा देंगे, हटा दिए। अब जब ए जाके यहाँ जुड़ेगा आय, तो क्या हो जाएगा? नय हो गया, छोटे आ की मात्रा ना में आ गई, तो हलंत यहाँ से हटा दिया गया, फिर आय आके जुड़ गया। यहाँ तक आप समझ गए। फिर हम देखेंगे अन जो था, इसमें से हमारा छोटे आ की मात्रा निकल के यहाँ आ गई, छोटे आ की मात्रा यहाँ आ गई, तो बचा क्या है? सिर्फ ना बचा हुआ है, तो हम इसको यहाँ ना इसमें जोड़ देंगे, ना जुड़ गया। यही इस प्रकार हमारा आई जा करके संधि विच्छेद बन गया। नयन का ये संधि विच्छेद है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नयन, फिर से एक बार देखिए कि नयन दिया गया, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन होता है। आप हमेशा इसको देखेंगे कि ने प्लस अन होगा। अगर कहीं एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया यहाँ नय प्लस अन, तो ये वाला गलत होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं हमारा ने प्लस अन ही होगा नयन में। अय की मात्रा यहाँ नहीं आएगी, नयन में ने प्लस अन होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दें इसको। ठीक है, देखिए नयन, मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा देखते हैं, जिस प्रकार नयन था उसी प्रकार एक और देखो आगे। अब अगला हमारा है नायक। नायक देखें, इसके पहले हम कौन सा पढ़े थे? नयन पढ़े थे, नयन पढ़े। अब इसको देखो, पहचानने का एक तरीका और है आपको कि नयन में आया है। हम देखें नयन पूछा गया है, नयन में अगर आप निकालेंगे तो निकल क्या है? नयन में आय निकल रहा है कि नहीं? अब यहाँ देखिए ना में छोटा आ लगा हुआ है, छोटा आ गया, छोटा आ यहाँ से निकले और यह निकल आया। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि नयन में हमारा आय, नयन जब इसका उच्चारण करेंगे तो आय अपने आप निकल रहा है, नयन आय। अब इसमें देखो जैसे नायक में क्या निकल रहा है? आय।
आय निकल रहा है, यहाँ बड़ा आ फिर या नायक आय निकल रहा है, इसमें आय निकल रहा है। इसी प्रकार हम इसको देख के इसको हल कर सकते हैं। तो अन्यथा हम जो तरीका लगा रहे हैं उसको लगाएंगे ही। जैसे इसमें देखते हैं नायक का क्या होगा, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, नायक में नय प्लस अक, नय प्लस अक, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय प्लस अक होगा। नय प्लस अक किसका संधि विच्छेद है, नायक का। एग्जाम में आपको दे दिया गया नय प्लस अक किस शब्द का संधि विच्छेद है, उस शब्द को आप चूज करना है। तो उस शब्द आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए नय दिया गया है, तो यहाँ किसकी मात्रा है, आई की मात्रा प्लस आ निकल आया, तो बनेगा क्या, अब आई की मात्रा हम आपको बता चुके हैं। यहाँ देखिए आई से क्या बन रहा है, आय बन रहा है। हम वैसे इसमें देख रहे हैं नायक आय निकल रहा है, आय, तो आय को हम इसमें यहाँ लिख देंगे, आय, नायक में आय निकल रहा है। और उसी प्रकार आय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका हमारा आय बन जाता है, आय बन गया, आय बन गया। तो अब ये आय जो बना हुआ कहाँ ऐड होगा जाकर के, नय में, नय में इसका समावेश होकर जाके नय में लगेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि नय से जब हमारा स्वर आय निकल के यहाँ आ जा रहा है तो ना बचा क्या, ना बचा, तो यहाँ हम देखो ना बचा हुआ है। लेकिन ये ना जो हमारा बचा हुआ है ये आधा ना बचा हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया। जब किसी व्यंजन से स्वर निकलता है तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, यहाँ से स्वर निकल गया। फिर उसी क्षण फिर देखिए आ यहाँ जाकर इसमें जुड़ जा रहा है। आय में यहाँ देखिए बड़ा आ, ये भी स्वर है। जब स्वर जाके यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा चढ़ जाएगी। ये हमारा हलंत यहाँ जो नीचे लगा था ये समाप्त हो जाएगा। अब ना हो गया, पूरा पूरा हमारा बड़ा ना हो गया। उसके बाद आय में आय में जुड़ा, फिर यह जुड़ेगा, यह जुड़ गया जा करके, इतना हो गया। अब अक में हम देख रहे हैं यहाँ से छोटा आ जो है हमारा, छोटा आ निकल के यहाँ आ गया। छोटा जब यहाँ निकल के आ गया, बचा क्या, सिर्फ का बचा हुआ है। सिर्फ का जब बचा तो का को हम यहाँ लेकर ऐड कर देंगे। तो यही जो हमारा शब्द बना, यही पूछा गया था कि यह संधि किसका है, यह संधि नायक, नायक की संधि क्या होगी, नय प्लस अक होगी। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से और सरल तरीके से बना सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखेंगे इसके आगे उदाहरण क्या होगा। नायक हो गया, फिर अब अगला देखते हैं। अब यहाँ देखो एक और, अब इसमें आपको बताना है क्या होगा, नय प्लस इका। अब इसका ये जो संधि विच्छेद दिया गया है एक किस शब्द का संधि विच्छेद है, इसको आपको बताना है कि नय और प्लस इका एक किस शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 दे दिया गया है, 4 शब्द, उसमें से चूज करना है कि यह किस शब्द का संधि विच्छेद है। आपको नहीं पता है ये 4 शब्द में क्या होगा तो आप एक टिक लगाइए। जो आपको हम रूल बताए हैं वहां से, यहाँ से आई की मात्रा ले लीजिए, आई यहाँ से निकल आया, प्लस इका में ई की मात्रा निकल आई। यहाँ से दोनों स्वर को हम निकाल लिए ना, इसमें वाला जो स्वर लगा हुआ है उसको निकाल लिए, इका में जो पहले वाला स्वर है इसको हम निकाल लिए, यहाँ आ गया। इसका लास्ट और इसका पहला जो 2 खंड होता है उसी में से किस में हम स्वर निकालते हैं, हमेशा इसको ध्यान दीजिए कि जो पहले खंड का लास्ट होगा उसका स्वर निकालेंगे और दूसरे खंड में जो पहला स्वर होगा उसका हम स्वर निकाल करके अपने संधि को बनाते हैं। यहाँ हो गया इतना। अब इसका हम मतलब पढ़ चुके हैं कि ए के बाद जब कोई असमान स्वर आता है वहां पर आय बनता है, तो आय हम यहाँ पर लिख दिए, आय बन गया, आय हम लिख दिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान और देनी है कि आय तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ देखो जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, वो भी जाकर के या पे चढ़ेगी। यहाँ पे आय तो इससे बना, आय के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा वो आय बनेगा, लेकिन इस यहाँ पर जो स्वर होगा उसकी मात्रा भी इस पे चढ़ेगी। तो छोटी ई की मात्रा हम इस पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे
क्या बन गया, आई बन गया हमारा आई। अब ए आई जो बना हुआ है ये जाकर के ना में जुड़ेगा। जब इसको हम बना लिए आई और प्लस ई से आई बन गया हमारा, ये जाकर जुड़ेगा कहां पर, ना में। तो यहां पर हम देख चुके हैं कि अब ऊपर हम लिखते हैं कि यहां हम देख चुके हैं ना में आई की मात्रा निकल के बाहर आ गई। जब भाई साहब हम आपको बता रहे हैं कि जब यहां आप देखिए, ध्यान से देखिए कि जब न से आई की मात्रा निकली तो यहां बचा क्या है, ना बचा। वो भी कौन सा ना बचा हुआ है, आधा ना बचा हुआ है, आधा ना हलंत लग गया। उसी क्षण जब इसमें से आई की मात्रा निकली, जब किसी व्यंजन से कोई स्वर निकलता है तो वह व्यंजन हमेशा आधा रहता है। तो यहाँ से आई की मात्रा निकल गई, बचा क्या, ना भी, वो भी कौन, आधा ना बचा। उसी क्षण जा करके ए आई देखा जो हमने इसको बनाया है, ये जा करके इसमें ना में जुड़ेगा। जब ना में आ की मात्रा जुड़ जा रही, बड़े आ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ना हो जाएगा। तब ये हलंत जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें अब स्वर आके जुड़ गया, स्वर निकला था एक और एक स्वर आके इसमें जुड़ गया, तो यहाँ जुड़ गया। फिर इसको देखो आ की मात्रा जुड़ी, उसके बाद या पे छोटी की मात्रा ये भी यहाँ जाके लग जाएगी। ये पूरा सेंटेंस इसमें जाकर के ना में जुड़ जाएगा। यहाँ ना का हो गया। अब इका में देखिए, जब ई यहाँ से निकल के यहाँ आ गई, यहाँ बचा क्या है, सिर्फ का बचा है, तो इसको हम यहाँ पर इसी प्रकार उतार लेंगे। तो हमारा ये जाकर के नायिका, यही पूछा गया है। नायिका का संध विच्छेद क्या होगा, नय प्लस इका। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नय प्लस इका। मिटा दें, नय प्लस इका, नय से आई की मात्रा निकल के यहां आ गई, यहां से ई की मात्रा निकली, दोनों स्वर हैं, स्वर से स्वर का मेल हो रहा है। क्यों स्वर निकल रहे हैं, क्योंकि हम स्वर संध में पढ़ रहे हैं, स्वर संध में स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजन का होता नहीं। व्यंजन का व्यंजन जो संध पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी तक हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर में स्वरों का ही मेल होता है। आई और ई इसको मिलने से यहाँ आई बनेगा, आई बनता है लेकिन ई की मात्रा इस पर जाकर चढ़ जाएगी, यहाँ पे तो आई हो गया। ये जाकर के ना में जुड़ेगा, ना से जब एक मात्रा निकला तो यहाँ पर आधा ना बचा, लेकिन फिर जाकर उसी क्षण बड़ा जाकर के इसमें जुड़ जा रहा है। तो नाई प्लस या में छोटी की मात्रा नाई का, फिर इसमें का जाकर जुड़ जाएगा, आसानी से हमारा बन जाएगा नायिका। अब इसको हम मिटा के अगला देखते हैं। नायिका हो गया। अब अगला है, अगला दिया गया है पवन। पवन, अब इसका संध विच्छेद क्या होगा, पवन का। अब इसमें ध्यान से आप देखो कि पवन में निकल क्या रहा है, पवन को उच्चारण जब आप करेंगे क्या निकल रहा है, पवन। अब निकल रहा है कि नहीं, अब देखो पा में छोटा आ निकल रहा है और वह है ये, तो क्या हो गया, औ निकल रहा है ना, पवन में औ निकल रहा है। जैसे आपको अगर ना पता हो तो आप इसका संध विच्छेद करिए, होगा क्या, पो प्लस अन, पो प्लस अन हो जाएगा। यहां तक हुआ, पो प्लस अन। अब हमको नहीं पता पो प्लस अन का बनेगा क्या। जैसे मान लो पवन का नहीं जानते, कि एग्जाम में दे दिया गया कि पो प्लस अन किस शब्द का संध विच्छेद है। अब हमको शब्द चूज करना है, पवन लाना है, किस प्रकार पवन आएगा। अब यहां से हम देखते हैं किसकी मात्रा निकल रही है, यहाँ पर ओ की मात्रा निकली, प्लस यहां से क्या निकला, छोटा आ, बनेगा क्या, ओ की मात्रा से हम देख चुके हैं, यहाँ आपको पहले बता चुके हैं, ओ से क्या बनेगा, औ बन रहा है। जब ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ बन गया हमारा यहाँ पर। अब ए औ जुड़ेगा कहाँ जाकर के, ए औ जुड़ता है पा में जुड़ेगा, पा से ओ की मात्रा निकल गई, बचा क्या, सिर्फ पा बचा हुआ, वो भी आधा पा बचा हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्वर निकल चुका है, पा में जो ओ की मात्रा लगी थी वो स्वर निकल गया, सिर्फ पा बचा हुआ है, वो भी आधा पा। उसी क्षण जाकर के औ इसमें जुड़ जा रहा है। औ में यहाँ देखिए छोटा है, तो छोटे जाके मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो ये हलंत हट जाएगा और फिर उसके बाद वाह इसमें जुड़ जाएगा, पौ हो गया। अब अन में हम देखते हैं,
आ यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, सिर्फ बचा क्या है इसमें, सिर्फ ना बचा हुआ है। तो ना को हम इसमें जोड़ लेते हैं, ये हमारा बन गया क्या, पवन। यही पूछा गया था, किस शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, पवन का। किस प्रकार बना और कैसे जाकर बना, हम इसको पूरी तरीके से इसको हम देख लिए हैं। अब तो नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया। अब अगला देखते हैं, मिटा दें इसको। अब लिख लीजिए इसको, पवन पो प्लस अन, पो में ओ की मात्रा लगी, यहां से आ का निकल गया, ओ प्लस आ बनेगा क्या, औ बनेगा, औ जाकर जुड़ेगा कहा, पा में जुड़ेगा, पा से ओ की मात्रा निकल गई, लेकिन बचा सिर्फ पा है, वो भी आधा पा बचा। फिर आओ जाकर इसमें जुड़ेगा, तो आज इसमें जब जुड़ेगा तो पा में आके मात्रा लग जाएगी, छोटे आ तो ओ आ पाव हो जाएगा, अन से यहाँ से ना जुड़ जाएगा, जा करके पवन बन जाएगा हमारा आसानी से। अब अगला देखते हैं, पवन हो गया। अगला है यहां पर पवित्र। क्या है, क्या दिया गया है, पवित्र। पवित्र दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। इसका संधि विच्छेद हो गया पो प्लस इत्र। अब पो प्लस इत्र से पवित्र बना कैसे, अब इसको हम देखते हैं, इसको हम अब देखते हैं। अब यहाँ देखो, पो पा में क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यहाँ हम निकाल लिए, प्लस इत्र में क्या लगा हुआ है, ई की मात्रा। ओ से बनता क्या है, ओ से औ बनेगा, औ यहाँ हम बना दिए, औ बन गया हमारा। कि जब ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां जाकर के औ ही बनता है, औ यहाँ बन गया। तो अब ए औ जो बना हुआ कहाँ जाकर ऐड होगा, पो में, पा में लगेगा ऐड, लेकिन यहाँ पा से ओ की मात्रा पहले निकल गई, आ गई यहाँ पर, पहले निकल गई। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, हाँ, जब ओ प्लस ई से औ बना, ओ से औ बना, लेकिन यहाँ देखिए ई की मात्रा भी इस पे चढ़ेगी ना, छोटी ई की मात्रा जब इस पे हम चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी। अब ए जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, कहाँ, पो में, पा में इसकी मात्रा लगेगी, पा में ए सब जाके जुड़ेगा, पा में पहले ओ की मात्रा थी, ओ की मात्रा निकल गई, बचा क्या, पा बचा, पा वो भी आधा पा बचा। तो अभी की मात्रा यहाँ जाके लगेगी, तो पा में देखिए जब छोटे आ की मात्रा लगेगी तो यहाँ से हलंत हट जाएगा, यहाँ से हलंत हट गया। अब बचा क्या है, वाह में बड़ी की मात्रा लग गई, छोटी की मात्रा लग गई वाह में। तो अब यहाँ इत्र से ई निकल के यहाँ आ गया, जब ई यहाँ से निकल के चला आया तो बचा क्या है, सिर्फ त्रा बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, तो हमारा बन गया क्या, पवित्र। यह पूछा गया है कि पो प्लस इत्र किसका संधि विच्छेद है, पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होगा। अब आप इसको बड़े आसानी से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला इसी प्रकार हम देखते हैं, अब यहां देखिए पावन, पावन दिया गया है। अब यहां देखो पावन में कि निकल के आ रहा है, उच्चारण से क्या निकल रहा है, पावन, आव निकल रहा है कि नहीं, पा में बड़ा आ जब यहाँ लगा हुआ है, बड़ा आ यहाँ से आ गया, और वाह हमारा क्या बन गया, आव। आव किस में बनता है, औ में, औ से आव बनेगा। जब औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका आव में परिवर्तन होता है, आव हम इसके उच्चारण से निकाल रहे हैं, पावन में आव बनेगा। अब यहाँ देखिए, जब हम यहाँ जान लिए पावन में आव बनेगा, आव किससे बनता है, औ से बनेगा, तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, पौ, पौ हो जाएगा, पौ प्लस अन,
पौ प्लस अन हो गया। जब आओ हम पहले से जान लिए, इसके उच्चारण से हमको पता लग गया कि यहाँ पर आओ निकल रहा है। आओ बनता किससे है? औ से। तो ये औ जो बनेगा तो संधि विच्छेद में औ की मात्रा होनी चाहिए, तो क्या होगा? पौ प्लस अन हो गया। यहाँ से औ की मात्रा निकल गई, प्लस यहाँ से छोटे आ की मात्रा आ गई, बनेगा क्या? आओ बनेगा। आओ बन गया हमारा, आओ। आओ जाकर के बन गया। अब ए आओ लगेगा कहाँ? ए आओ जाकर के पौ में जुड़ेगा। पौ में जुड़ेगा तो पौ में अब देखिए औ की मात्रा यहाँ चली जाए, तो यहाँ बचा क्या है? सिर्फ पा बचा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर पा बचा हुआ है। तो पा को हम लिख लिए, वो भी कौन सा पा? आधा पा बचा हुआ है। आओ जाके इसमें जुड़ेगा तो बड़ा आ इसमें लग जाएगा, तो ये हलंत जो है हट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाव हो जाएगा। अब अन से आ यहाँ निकल के चला आया, छोटा जब यहाँ आ गया, यहाँ बचा क्या? सिर्फ ना बचा हुआ है, तो ना को हम लिख दिए, तो हमारा क्या बन गया? पावन। यही पूछा गया है कि यह संधि विच्छेद किसका है? यह संधि विच्छेद पावन का है। हम इसी प्रकार आसानी से अपने क्वेश्चन को बना लेंगे। पावन। इसके आगे हम देखते हैं, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब आगे इसके अब यहाँ पर आगे एक है 9 प्लस इक। अब पूछा गया कि इसका बनेगा क्या? 9 प्लस इक जो है वो किस संधि का? 9 प्लस इक किस संधि का संधि विच्छेद है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद है? 9 प्लस इक। इसको आपको निकालना है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर किसकी मात्रा है? औ की मात्रा। औ की मात्रा इस प्रकार हम निकाल लिए। फिर इक से कौन सा स्वर निकल रहा है? ई निकलेगा। ई निकल के यहाँ आ गया। यहाँ से हम देखें औ निकला, यहाँ से ई, हमारा दोनों स्वर निकल के आ गया। इसका लास्ट होता है पहले खंड का, दूसरे खंड का पहले में से जो स्वर निकलेगा उसको निकालेंगे, और पहले वाले खंड से जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें से जो स्वर लगा हुआ है इसको निकालेंगे। दोनों स्वरों के मेल से ही अपने परिवर्तन को बनाते हैं, अपना परिवर्तन करते हैं और संधि को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, इसमें व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती। व्यंजन इसमें व्यंजन से नहीं बनता, ये सिर्फ स्वरों से बनता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ देखो, औ से बनेगा क्या? आओ बनता है। आओ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर आओ हो जाता है, तो यहाँ पर हम आओ बना दिए। आओ बन गया। आओ हम देखें, औ से आओ बना, लेकिन अब ई वाली मात्रा देखो, जो छोटी ई की मात्रा है वो जाकर वा पे लगेगी। छोटी ई की मात्रा यहाँ लग गई वा पे, तो बन गया क्या? आ भी बन गया। ए आ भी कहाँ जाके जुड़ेगा? ना में। ना में जुड़ेगा। ना से देखो औ की मात्रा निकल गई, बचा क्या है? सिर्फ ना बचा हुआ, वो भी आधा ना बचा हुआ है, आधा ना बचा हुआ। अब आ भी जाकर के इसमें जब जुड़ेगा तो बड़ा आ लग जाएगा, तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लग गई, इसी प्रकार ये हलंत हट जाएगा। फिर वा में छोटी की मात्रा लग गई, यहाँ जितना बन गया। अब इक से ई जब निकल के यहाँ आ गया, यहाँ बचा क्या? सिर्फ का बचा हुआ, तो का को हम इस प्रकार जोड़ लेंगे, तो जाकर के हमारा यही शब्द बन गया। कौन सा शब्द बना? नाविक। नाविक का यह संधि विच्छेद 9 प्लस इक होगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार इसको 9 प्लस इक। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहाँ से क्या बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है। इसको आप बड़े आसानी से, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से इसको आप समझ पा रहे हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? 9 प्लस इक। यहां तक हो गया। अब एक इसमें और देख लेते हैं। भावुक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आपके एग्जाम में पूछ लिया गया भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो यहाँ देखो भाव आव निकल रहा है, इसमें आव आ रहा है, आव आव में औ की मात्रा लगती है औ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाव। हम जान रहे हैं कि आव जब हमारा यहाँ से निकला आव, आव में औ की मात्रा से आव बनता है, तो औ की मात्रा हम भा पे चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाव, प्लस भावुक है क्या हो जाएगा उक, उक हो गया। छोटे की मात्रा लगी है, छोटे की मात्रा से हम इसको का में बदल देंगे, भाव प्लस उक हो जाएगा। अब भाव प्लस उक से भावुक बनेगा कैसे, उसको हम देख लेते हैं। अभी तक हम देखें कि भावुक से क्या बना, भाव प्लस उक बना। अब हम भाव प्लस उक से भावुक कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यहां से कौन सी मात्रा निकली, औ की मात्रा, प्लस उक से क्या निकला, उ निकला। बनेगा क्या, जब औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आव हो जाता है। यहाँ पर हम देखें आव हो गया, आव हुआ, लेकिन आव तो हो गया औ से, लेकिन उ जो छोटा उ है वो भी मात्रा जाके चढ़ेगी किस पे, वाप में, वहां पे यहाँ पे चढ़ गई हमारा आकर के छोटे को मात्रा, तो आऊ हो गया आबू। अब यहाँ ए जाकर कहाँ जुड़ेगा, ए जाकर जुड़ेगा भा में, भा में इसको जोड़ना है, लेकिन भा में औ की मात्रा निकल के यहाँ आ गई, बचा क्या है, सिर्फ भा बचा हुआ है, भा बचा, वो भी आधा भा बचा हुआ, क्योंकि स्वर इसमें से निकल गया है। जब किसी व्यंजन से कोई स्वर निकलता है तो वह व्यंजन आधा हो जाता है, तो भा यहाँ आधा बचा हुआ, आधा के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब आव जब जाकर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए बड़ा है, तो बड़ा से यहाँ पर बड़ा भा हो जाए, भा पे आगे मात्रा चढ़ जाएगी, तो हमारा ये हलंत समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। और वाह पे छोटे को मात्रा लगा हुआ है। अब उक से हम देख रहे हैं उ यहाँ निकल के यहाँ आ गया जब, तो यहाँ बचा क्या है, सिर्फ का बचा हुआ है, तो इस का को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसी प्रकार हमारा देखिए ये बन गया, क्या बन गया, भावुक। भावुक का संग विच्छेद दिया गया भाव प्लस उक। अब आप इसको बड़े आसानी से समझ चुके हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम स्वर संधि के जो 5 पार्ट हैं, जो 5 भाग स्वर संधि के थे, उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से सूत्र के माध्यम से हम 5 भागों को स्वर संधि के पढ़ चुके हैं। हमारी स्वर संधि यहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो बचता है वो व्यंजन बचता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि स्वर संधि, स्वर संधि को हम एकदम बेहतरीन तरीके से उसके 5 भाग को अलग अलग पढ़ चुके हैं, 5 भाग को अलग अलग पढ़ चुके हैं। और उसमें एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन अब स्वर संधि से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अब आपको अगले वीडियो में हम इसका जो प्रैक्टिस जो हम पढ़ चुके हैं 5, उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे तथा उसमें आपको हल कराएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार बनता है और कैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे हल करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा संधि से आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। हम सूत्र के माध्यम से जो 5 में हम सूत्र बताए थे उसी के माध्यम से हम अपने संधि को पहचानेंगे कौन सी संधि हमारी है, और उसके बाद उसमें जो प्रत्याहार निकाला गया था उसी प्रत्याहार से हम इसको हल करेंगे अपने संधि को। आई होप दोस्तों वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।